क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन सा नया टैक्स लगेगा? अगले माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जियो न्यूज़ को मिलने वाले दस्तावेज के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तकरीबन 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की भी तजवीज़। पेंशन में भी 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपया फी लीटर करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में रिटेलर और होलसेलर पर भी टैक्स लगाया जाना बहुत अहम है। डॉक्यूमेंट्री सेक्टर, तनख्वाहदार और पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज़ के खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में CEO आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब का इजहार ख्याल। सीनियर मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने उम्मीद जाहिर की कि नॉन फाइलर कैश ट्रांजैक्शन पहले सस्ता लेने वालों पर टैक्स लगेगा। कहा हुकूमती इक़दामात से शरह नमू मुतासिर हुई, लेकिन पायदार और बदतदरीज तरक्की ज़्यादा बेहतर है। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार ने कहा कि जिस सेक्टर पर जो टैक्स बनता है वो लेना चाहिए। फेयर टैक्सेशन से बिजनेस कम्युनिटी पर बोझ कम होगा। माहिर ज़राअत अली मलिक ने कहा कि गुज़श्ता साल हुकूमत ने ज़राअत को सपोर्ट नहीं किया। उम्मीद है इन्फ्लेशन कम होने के बाद ज़राअत के सपोर्ट प्राइस बेहतर हो जाएंगे। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा का IT इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नौजवानों पर 30 से 40 अरब रुपए सरमायाकारी का मशवरा। कहा AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो जैसे नए एरिया में सरमायाकारी से नौजवान नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो सकेंगे। अगर बरतानिया चाहता है कि खत्ते में तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाए तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खत्ते को तकसीम करना चाहता है, मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा, मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। बिलावल भुट्टो की बरतानवी रकीन पार्लियामेंट से गुफ्तगू। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बरतानवी रकीन पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहा। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हामिश फॉकनर पाकिस्तानी वफ्द की तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। कराची मलीर जेल से 216 के बजाय 225 कैदी फरार होने का इंकशाफ। मलीर जेल के सुप्रिटेंडेंट ने तफ्तीशी हुक्काम को खत लिख दिया। कहा मफरूर कैदियों की दोबारा गिनती करने पर तादाद तब्दील हुई। 140 मफरूर कैदी अब तक पकड़े जा चुके हैं। 79 कैदी ताहाल मफरूर हैं। नई लिस्ट में शामिल मजीद कैदियों की तफसीलात थानों को रवाना। ईद के तीसरे रोज रावलपिंडी में पुरानी दुश्मनी पर बाप और 2 जवान बेटों को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने मुश्ताक शाह के घर के अंदर दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो और उनके 2 बेटे रिजवान और इमरान मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। बरसा का पुलिस पर मुल्जिमान की पुश्तपनाही का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, बाकी मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में 17 साला सना यूसुफ के कत्ल की तहकीकात। फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर टीम मुकर्रर। 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर टीम सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मावनत करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा कि औरत की ना को तौहीन समझना और उसकी मर्जी को काबू में रखना दकियानूसी और जालिमाना सोच है। जनूबी एशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं, तसादुम के नहीं। हमारा पैगाम अमन का है, मगर बगैर किसी कमज़ोरी के। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और अब ब्रसेल्स के दौरों में हक़ाइक़ को उजागर किया। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन शेरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा जंग के दौरान हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून को हवा दी। पहलगाम हमले
का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाए गए, बिला जवाब बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान को गैर जरूरी जंग का सामना करना पड़ा। इमदादी सामान गजा लाने की कोशिश करने वाले मेडलिन जहाज से अगवा होने वाले 12 इमदादी कारकुन इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज मुंतकिल, कुछ देर में डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। फ्रांसीसी रुकने यूरोपीय पार्लियामेंट रीमा हसन का रिपोर्ट दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार, जेल मुंतकिल किया जाएगा। गजा में इमदाद तकसीम मरकज पर इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 90 से जायद जख्मी। चंद घंटों में ये दूसरा वाक़या है। इससे काबिल हमले में 14 अफराद को इमदादी मरकज के करीब निशाना बनाया गया था। मलबे से लोगों को निकालते हुए 3 इमदादी कारकुन इसराइली हमले में शहीद। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ छापों पर कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमरीका की कई रियासतों तक फैल गया। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ न्यूयॉर्क, एटलांटा, केंटकी, डेलस में भी एहतजाज। सदर ट्रंप का 700 मरीन्स और 2000 मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। अमरीकी नशरियाती इदारे के अमले को पुलिस ने लॉस एंजलिस में एहतजाज के मुकाम से बाहर निकाल दिया। मुल्क के बेशर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में 44, लाहौर 45, क्वेटा 36 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ डीजी खान जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री, सरगोधा से भी 48, कोचामाला, जहलम, कसूर, मंडी बहाउद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हाफिजाबाद के करीब जलालपुर भटिया में तेज रफ्तार बस दरख्त से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। कराची की मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस आ गए। हुक्काम के मुताबिक वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई, 66 अब भी मफरूर। ज़लज़ले के दौरान मलीर जेल से 215 कैदी फरार हुए थे। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन हैं। USCIRF के मुताबिक आसिफ महमूद जनूब एशिया में इंसानी हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर से सहाफ़ी का इलॉन मस्क के व्हाइट हाउस में मनशियात लाने से मुताल्लिक सवाल। ट्रंप ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानता और न ही समझता हूं कि मस्क मनशियात लाते थे। इलॉन मस्क के साथ अच्छा ताल्लुक था, उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इलॉन मस्क से फ़ोन पर बात करने का नहीं सोचा, मगर मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि इलॉन भी मुझसे बात करना चाहते हैं। स्टारलिंक अच्छी सर्विस है, उसे बंद नहीं करेंगे। 29 जनवरी को भारत में उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में कम्बोह मेले के दौरान भगदड़ मचने से हलाक होने वालों की तादाद 82 हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ। भारतीय हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि मेले के दौरान मचने वाली 3 भगदड़ों में हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ 37 है। और पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान साबिक कप्तान को सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। सना मीर ने कहा कि पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेलकर यहां तक पहुंचना एक तवील सफर है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सना मीर को मुबारकबाद। कहा, सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की, तारीख रकम की। सना मीर का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है।